गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास, हम लोग संज्ञान को जान लेते हैं। संज्ञान के समानार्थक अर्थों में प्रज्ञा, बोध, ज्ञान, अनुभूति, हुनर, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास जो है बालक के मानसिक विकास से संबंधित होता है, मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित होता है। हम लोग जानते हैं कि जन्म के समय से उसका मस्तिष्क जो है अपरिपक्व होता है। जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है। परिपक्वता तथा अधिगम के फलस्वरूप बालक का मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास अर्थात समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति तथा बुद्धि आदि के विकास को शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। यद्यपि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भाधान के क्षण से ही प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इस संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले तत्कालिक मनोवैज्ञानिक जो भी थे उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली स्वीकार किया जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। जीन पियाजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास विषय पर अधिक प्रभाव पड़ा। उसने आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का ध्यान विकास की अवस्थाओं तथा संज्ञान की महत्व की ओर आकर्षित किया था। हम लोग एक एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हैं कि एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्लेटें हैं उनको प्रथम प्रयास में ही क्रमानुसार लगा लेता है तो यह उसके संज्ञानात्मक वृद्धि या निर्माण से संबंधित होता है, यानी बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। हम लोग जीन पियाजे का जीवन परिचय को देख लेते हैं। जीन पियाजे का जन्म जो है स्विट्जरलैंड में 9 अगस्त 1896 ईस्वी को हुआ था। 22 वर्ष की अवस्था में जीन पियाजे महोदय जूलॉजी विषय में पीएचडी की उपाधि धारण कर लिए। इन्होंने बहुत सारे जूलॉजी पे लेख भी लिखे और 16 सितंबर 1980 को इनका डेथ हो गया था। जीन पियाजे महोदय जीव विज्ञान तथा ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के बीच संबंध खोजने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने से हुआ और अल्फ्रेड बीने के निर्देशन में यह बच्चों के बुद्धि परीक्षण का कार्य करने लगे। इस दौरान उन्होंने देखा कि बच्चों से जो बौद्धिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके वो गलत उत्तर दे रहे हैं। उनसे वे काफी विचलित हुए तो वे विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के साथ अपने तीनों बच्चों और इन सभी बच्चों के चारों ओर के बाह्य जगत का अध्ययन शुरू कर दिया। उसने जो है इन बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित क्षण प्रतिक्षण का विस्तृत लेखा जोखा तैयार किया। इस लेखा जोखा का उन्होंने विश्लेषण किया जिसके पश्चात वो विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे पुस्तकें तथा लेखों का प्रकाशन किया था। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविद कॉग्निटिव फंक्शनिंग की 2 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, तथा दूसरा है अनुकूलन, एडाप्टेशन। हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में बहुत सारे नए नए ज्ञान को प्राप्त करता है। इस ज्ञान यानी कि बौद्धिक सूचना, उन बौद्धिक सूचनाओं और ज्ञान को एक सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करता है। व्यक्ति को नित्य नवीन ज्ञान प्राप्त होता है जिसे वह पूर्व निर्मित, यानी जब बालक जो है नए नए जो ज्ञान प्राप्त करता है और पहले से जो उसको ज्ञान प्राप्त है यानी पूर्व निर्मित जो बालक की बौद्धिक संरचना है उसमें नवीन ज्ञान को क्या करता है, संगठित करने का प्रयास करता है। बट कभी कभी वह ऐसा नहीं कर पाता है। इस परिस्थिति में बालक जो है अनुकूलन करता है। पियाजे के अनुसार व्यक्ति अपनी बौद्धिक संरचनाओं का वर्गीकरण करता है। वह यह वर्गीकरण इसलिए करता है कि वह अपने वातावरण के साथ समायोजन आसानी से कर सके, उस वातावरण के साथ समायोजन कर अपना उचित व्यवहार कर सके। जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि कोई बालक मैथ के क्लास में अपनी गणितीय ज्ञान यानी गणित से संबंधित उसकी बौद्धिक संरचना उसका प्रयोग करता है। विज्ञान के क्लास में विज्ञान से संबंधित बौद्धिक संरचना या ज्ञान का प्रयोग करता है। हिंदी के क्लास में और हिंदी से संबंधित बौद्धिक सूचनाओं और ज्ञान का प्रयोग कर उस क्लास में अपना ठीक ढंग से समायोजन करता है, यानी कि वह अपनी बौद्धिक सूचनाओं और ज्ञान का क्या करता है, एक वर्गीकरण कर देता है। हम लोग अनुकूलन को देखते हैं कि अनुकूलन जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान या जो नवीन अनुभव बच्चे को मिलता है उनके बीच में संतुलन बनाने का प्रयास करता है। अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, और दूसरा आता है समाविष्टीकरण, एकमंडेशन। आत्मसातकरण से तात्पर्य नवीन ज्ञान
या जो बालक को नवीन अनुभव मिलते हैं उनको जो है पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचना यानी जो पहले से उसकी बौद्धिक संरचना बनी हुई है उसमें व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, जबकि समाविष्टीकरण नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक सूचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने तथा परिवर्तन करने से होता है। व्यक्ति जीवन के नवीन ज्ञान या अनुभवों को पूर्ववर्ती यानी जो पहले से ज्ञान प्राप्त है जिसको हम लोग बौद्धिक संरचना कर रहे हैं उसमें आत्मसात करने का प्रयास करता है। यदि उसे लगता है कि ऐसा करना संभव नहीं है तो वह अपनी बौद्धिक संरचना में परिवर्तन लाकर समाविष्ट करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति या तो नवीन सूचनाओं को पुरानी बौद्धिक संरचना में आत्मसात करता है अथवा पुरानी बौद्धिक संरचना को नवीन बौद्धिक संरचनाओं में समायोजन करने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और यह समायोजन या अनुकूलन व्यक्ति तथा उसके वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। एडाप्टेशन के दौरान आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण की प्रक्रिया को हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं कि दो या 3 साल का बालक अपने पेरेंट्स के साथ पहली बार घर से बाहर निकलता है तो एक सफेद कुत्ते के बच्चे को देखता है तो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि यह क्या है। पेरेंट्स उसके बताते हैं कि यह कुत्ते का बच्चा है। वो बच्चा जो है उसको ध्यान से देखता है तो देखता है कि उसके 2 आँख है, 2 कान है, 4 पैर है, 1 पूंछ है, 1 मुंह है तथा उसका रंग सफेद है और इस ज्ञान को जो है अपनी बौद्धिक संरचना में वह संगठित कर लेता है। कुछ दिन बाद बच्चा बकरी के सफेद बच्चे को देखता है, उसका भी रंग सफेद है, उसके भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 मुंह है, 4 पैर है, 1 पूंछ है तो वह सोचता है कि यह भी कुत्ता है। यह आत्मसातकरण की प्रक्रिया है। वह दोनों में एक ही तरह के गुण को देखता है क्योंकि बकरी और कुत्ते की तरह ही दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को हम लोग आत्मसातकरण की प्रक्रिया करते हैं। वह दोनों के समान गुणों या विशेषताओं को ही देखता है, भिन्न या जो अलग विशेषताएं होती हैं उन पे ध्यान नहीं देता है। तब उसके पेरेंट उस बच्चे को बताते हैं कि ये कुत्ते का बच्चा नहीं है, बकरी का बच्चा है। कुत्ते के बच्चे और बकरी के बच्चे में जो भिन्न गुण होते हैं उनको बताते हैं कि बकरी का बच्चा जो है शाकाहारी होता है, वह घास फूस खाता है, कुत्ता सर्वाहारी होता है, कुछ भी खा लेता है, कुत्ता भौंकता है। तब इस भिन्न गुणों के आधार पे बालक जो है अपने पूर्व निर्मित जो ज्ञान है, जो बालक की बौद्धिक संरचना है, उसमें परिवर्तन करता है। तब इस प्रक्रिया को समाविष्टीकरण की प्रक्रिया कही जाती है। एसुमुलेशन तथा एकमंडेशन की प्रक्रिया तभी घटित होती है जब बालक का वातावरणीय उद्दीपक यानी कुत्ता और बकरी एक स्टिमुलस है जो बालक के अर्जित बौद्धिक स्तर के अनुरूप होता है। यदि उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप नहीं होते हैं तो यह प्रक्रिया यानी आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण की प्रक्रिया संभव नहीं होता है। हम लोग एक एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हैं कि कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चे के सामने एक उच्च स्तरीय विज्ञान या गणित के प्रश्न रखे जाए जो बालक की बौद्धिक संरचना की दृष्टि से बेकार होता है। बौद्धिक विकास एक स्वसंचालित यानी कि स्वतः चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें बालक अपनी बौद्धिक संरचनाओं या क्षमता तथा जो नवीन ज्ञान या अनुभव प्राप्त होते हैं उसमें तालमेल बिठाने का प्रयास करता है। विभिन्न आयु में यह तालमेल अलग अलग प्रकार से होता है तथा 18 वर्ष की आयु में बालक प्रौढ़ों के समान व्यवहार करने लगता है। अपने अध्ययनों के आधार पर जीन पियाजे महोदय ने बौद्धिक विकास को 4 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलता है। तीसरा है मूर्त संक्रिया अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, जो 7 साल से 12 साल तक चलता है। चौथा है औपचारिक संक्रिया अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल से ऊपर स्टार्ट होता है। बौद्धिक विकास के अंतर्गत हम लोग पहली अवस्था को देखते हैं, संवेदनात्मक गामक अवस्था। ज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था को जीन पियाजे महोदय ने सेंसरी मोटर स्टेज नाम दिया था। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने की, पहुंचने की, किसी वस्तु को पकड़ने की, चूसने की आदि की जो है स्वतः सहज क्रियाएं करता है। धीरे धीरे यह क्रियाएं जो है पहले से अधिक प्रभावशाली और संगठित होती जाती हैं। वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने अनुसार या अपनी इच्छा अनुसार तरीके से प्रयोग करना सीख जाता है। इस अवस्था के दौरान जो है शिशु एक असहाय प्राणी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाता है।
हम लोग एक एग्जाम्पल स्वरूप देख सकते हैं कि चादर पर बैठा बालक चादर पर कुछ खिलौने जो पड़े होते हैं उनको चादर को खींचकर प्राप्त कर लेता है। यह बालक के बौद्धिक विकास से संबंधित है। वे आवाज के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्य जैसे खिलौनों के साथ खेलना, हंसना, खाना आदि को करते रहने की कोशिश करते हैं। बालक जो है अपने वातावरण में स्थित सभी वस्तुओं को जो है स्थिर मानते हैं तथा प्रयास और त्रुटि के आधार पर अपने वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं। लगभग 1.5 वर्ष का बालक कुछ भी करने से पहले सोचना प्रारंभ करता है। शुरुआती दौर में हम लोग देखते हैं कि बालक दूसरों की भाषा का जो है अनुकरण करता है। उसके परिवार के मेंबर अपने परिचय कराते हैं जाके कि मम्मी है, पापा है, बुआ है, दादा है, दादी है। इन तमाम शब्दों का वो बच्चा अनुकरण करता है। बाद में वो अपनी आवश्यकताएं जैसे भोजन, मलमूत्र त्याग, विसर्जन आदि के लिए क्या करता है, अपनी इन्हीं भाषाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। जीन पियाजे महोदय ने सेंसरी मोटर स्टेज को जो है उनके बौद्धिक विकास के आधार पर 6 भागों में डिवाइड किया था। पहला है प्रतिवर्त संक्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो जन्म से लेकर 1 माह तक चलती है। दूसरी प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाएं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जो 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक चलती है। तीसरी गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाएं सेंसरी सर्कुलर रिएक्शंस जो 4 से 6 मंथ तक चलती है। चौथी है गौण प्रतिक्रियाओं का समन्वय जो 7 से 10 महीने तक चलता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन। पांचवा है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं जो 11 मंथ से लेकर 18 मंथ तक चलती है, टर्टरी सर्कुलर रिएक्शन। और छठा है जिसको हम लोग अंतिम अवस्था के नाम से जानते हैं, फाइनल स्टेज ऑफ दिस पीरियड जो 24 मंथ तक चलता है। इस तरह से हम लोग बौद्धिक विकास की पहली अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था को देखे हैं। इस स्टेज का जब बालक का पूर्ण विकास हो जाता है तो बालक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगली अवस्था में प्रवेश करता है। अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज।